नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ के छठे अध्याय में आश्रव में सांप्रदायिक आश्रव में अधिकरण जो है किस प्रकार से भेद आता है, अधिकरण के आधार से आश्रव में भेद होता है। तो इसमें अजीव अधिकरण यानी अजीव पदार्थ के आधार से जीव के कर्मों के आश्रव में कैसे अंतर पड़ता है वो यहाँ पर अपन देख रहे हैं, है ना। आश्रव समझ में आता है ना क्या होता है। आश्रव का मतलब हाँ वे उनके जीव में उत्पत्ति होना। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने पहली बार में बहुत अच्छे से सही बता दिया। मैं जनरली क्या होता है, मैं बोलती हूँ कि आप याद करना, यही वाला आश्रव बताना है, तब भी सबको पहले से याद होता है कि कर्मों का आना, तो वो यही बताते हैं कर्मों का आना। आपने नया सीखा है ना, तो इसलिए यही याद किया तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। इसमें 4 प्रकार से अजीव अधिकरण बताया: निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। चारों के सामान्य से अर्थ अपन ने कल समझे थे। निर्वर्तना यानी जिसके द्वारा रचना की जाती, कोई आकार प्रकार आदि, इसके माध्यम से आश्रव होना। निक्षेप यानी वस्तु को किस तरह से रख रहे हैं हम, जोर से, जल्दी से, है ना, धक्का मार के, उसके आधार से अंतर होता है। संयोग यानी पदार्थों को मिला रहे हैं, किसी उपकरण को, खाने पीने की चीजों को मिला रहे तो वो संयोग है। और निसर्ग यानी कैसा हमारा चर्या चल रही है, शरीर आदि की चर्या, वचन आदि की चर्या, उसको कहा निसर्ग। तो सबसे पहले निर्वर्तना को समझते हैं। निर्वर्तना 2 प्रकार की है ना। सूत्र देखते हैं वापस, सूत्र में 4 भेद बताए थे ना, सबके अलग अलग। तो निर्वर्तना के कितने बताए? द्वि, है ना। निर्वर्तना 2 प्रकार की, निक्षेप 4, संयोग 3, 2, निसर्ग 3 प्रकार का। तो निर्वर्तना 2 प्रकार की बताई। तो कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो पहला भेद है मूल गुण और दूसरा है उत्तर गुण। मूल और उत्तर ऐसे करके 2 कर दो, तो इसको ऐसे कहेंगे मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। निर्वर्तना यानी रचना, तो मूल गुण की रचना हो रही है, उसके निमित्त से आश्रम में अंतर पड़ रहा है, और उत्तर गुण की रचना के निमित्त से आश्रम में अंतर पड़ रहा है। तो मूल गुण यानी जो हमारे साथ संयोगित है, बाहर से अटैच चीजें हो जाएंगी, उनको कहेंगे उत्तर गुण, जो दूर की चीजें होती हैं। और मूल गुण यानी जैसे शरीर, है ना, क्या क्या लिया है? शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान। प्राण अपान यानी श्वास उच्छ्वास, लेना छोड़ना। और मन, वचन, शरीर, बेसिकली अपने जो अंतरंग साधन से, ये मतलब हो गया जो हमारे साथ अटैच है, आत्मा के साथ शरीर, श्वासोच्छ्वास, ये भिन्न नहीं होते ना। वचन है, अरे 2, 3, 4, 5 इंद्रिय है, तो उसकी वचन आदि की पाए जाएंगे, कुछ ना कुछ साउंड रहेगी रहेगी। मन है, संगी है, तो मन भी है। और श्वासोच्छ्वास तो सभी जीवों के चलनी चलनी है। तो ये जो है, इसके शरीर किस प्रकार का बन रहा है, वचन कैसे हम कह रहे हैं, कैसे आवाज निकल रही है, किस प्रकार के भाषा हम कह रहे हैं, उसके माध्यम से आश्रव में अंतर आता है। जैसे हमारा शरीर है, कभी मोटा हो गया, कभी पतला हो गया। निष्पादन, है ना, निष्पादन को यहाँ पर लिया है, कैसी रचना हो रही, कैसा निष्पादन हो रहा है, कैसा शरीर का आकार इत्यादि है, तो हमारे भावों में अंतर आता है। मान लो हम बचपन में काले थे और अब गोरे हो गए, तो हमें अभिमान हो जाता है, होता है कि नहीं? और पहले सुंदर थे और अब काले हो गए, तो कैसे परिणाम होते हैं? हीन भाव हो जाते हैं, अरे हम पहले बहुत अच्छे थे, अब तो कुछ लगते ही नहीं है ना। पहले बहुत अच्छे बाल थे, अब तो फिर सारे बाल झड़ गए।
अलग अलग समय पर अलग अलग अपने शरीर का आकार प्रकार इत्यादि रचना होती है। तो उसके कारण से हमारे आत्मा के परिणामों में अंतर होता है, उसको आधार लेकर के। ऐसे वचन वचन है, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, गला खराब हो गया तो हमारी आवाज अच्छी नहीं निकलती है, और निकल रही है तो उसमें बहुत हमको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। गला दर्द करता है तो बोलने में तकलीफ होती है ना, और कभी अच्छी होती है, कभी बहुत अच्छी आवाज निकलती है। तो उसके माध्यम से अपने भावों में अंतर आता है। तो इस तरह से कैसी रचना हो रही है इनकी, इसके माध्यम से अपने को आश्रम में अंतर आता है। श्वासोच्छ्वास, पहाड़ चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है तो अपने को अंतर होता है परिणाम में। उतर रहे हैं, सर्दी खांसी हो गई है, सांस लेने में तकलीफ है, सांस की प्रॉब्लम हो गई है, धूल आ रही है, तो अंतर होता है। तो इस तरह से इनके माध्यम से अपने परिणामों में अंतर है। फिर इसके बाद में है उत्तर गुण। उत्तर गुण में आप शरीर को छोड़कर बाहर की चीजें लेना। तो काष्ठ कर्म, चित्र कर्म और पुस्त कर्म। तो काष्ठ कर्म से क्या मतलब समझ में आता है कि लकड़ी पर हम जो चीजें बना रहे हैं, लकड़ी पर कारीगरी जो की जाती है, हमने टेबल कुर्सी बनाया, कुछ उकेरा, इसमें शिल्प करना, आर्ट करना, कुछ लकड़ी से रिलेटेड करना, उसमें आप सब ऐसे बनाते हो ना, जैसे पत्थर में बनाते हैं वैसे लकड़ी पे भी बनती, पत्थर की भी डॉल बनती है, प्रतिमाएं बनती है, अलग अलग जो मॉडल वगैरह बनाते हैं। तो उसको जब बनाया जा रहा है तो उसमें अपने परिणामों में अंतर आता है, उसके आधार से कैसा उसकी रचना हो रही है, अच्छा आकार बन रहा है, खराब आकार बन रहा है, उसके माध्यम से अंतर आता है। इसमें फिर सारी चीजें रह जाएगी, मतलब कुछ पत्थर या लकड़ी के अलावा भी, जैसे कि कोई कार है और कोई किसी को कोई कार का मॉडल देख करके राग हुआ, कोई कार को देख के द्वेष हुआ कि ये तो कैसी बनी कार, तो वो भी इसमें आएगा। बनी यहाँ पर मुख्य रूप से जो लिया है, जैसे 3 दिए हैं, पर अपन इसमें ले सकते हैं क्योंकि अजीब ही पदार्थ है ना। वो यहाँ पहले क्या था, मूल में तो ये तीनों चीजें चलती थी इस टाइप का। तो कास्ट है, एक चित्र है ना। कास्ट में तो क्या हो गया कि आप कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हो, कर रहे हो, और यंत्र रचना है ना। और चित्र में ड्राइंग टाइप का हो गया, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो। आर्किटेक्चर भी लोग रहते हैं, वो भी ड्रॉ करते हैं। तो आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कलर कर रहे हो। तो इस टाइप का जो भी आप काम कर रहे हो, बिल्ली को बनाया, शेर को बनाया, लेडी को बनाया, बूढ़ी महिला को बनाया, किसी दादाजी का चेहरा बनाया, कार्टून बना रहे हो आप, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो। वो देख करके कर रहा है तो वहां रचना में नहीं आएगा। निर्वर्तना में क्या हो, रचना कर रहे हैं और उस रचना के माध्यम से हमारे उसके आश्रय से हमारे परिणामों में अंतर आ रहा है, उससे आश्रम जो हो रहा है वह लेना है यहाँ पे। तो चित्रकर्म में क्या होगा, ड्राइंग टाइप का, कॉपी पेन पेंसिल इत्यादि, कहीं पर भी कैसे भी आप जो रचना ड्राइंग कर रहे हो वो सब इसमें आ जाएगा। आजकल क्या हो गया, वो स्प्रे वाली जो ड्राइंग्स है वॉल पे करते हैं, बच्चे करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिटी, ग्राफिटी बोलते हैं आई थिंक। बहुत ऐसे ब्रिज के नीचे वॉल पर और वो पूरे स्प्रे करके अलग अलग मॉडर्न आर्ट टाइप से बनाते हैं, आई थिंक ग्राफिटी होता है वो। तो वो सब चित्रकर्म में आएगा। और पुस्तकर्म में क्या आएगा कि धातु मिट्टी, ऐसे मिट्टी की आप कुछ रचना बना रहे हो, जो क्ले, और पॉटरी, पॉटरी जो हो गया, और शिल्प, तांबे घड़े, ये हो गए, क्या बोलते हैं, पीतल की मूर्ति बनाना, तांबे की मूर्ति बनाना, अष्ट धातु की प्रतिमा बनाना। तो धातु से रिलेटेड जो काम हो गया वो इसमें आ गया पुस्तकर्म में। तो अब जैसे आप कार बोल रहे हो, तो वो कार का जो बना रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग है, आप खुद बना रहे हो, बाइक का बना रहे हो, तो वो इसमें आ जाना चाहिए पुस्तकर्म में। तो लकड़ी के टाइप की चीजें बना रहे हो तो हो गया काष्ठकर्म। ड्राइंग इत्यादि कर रहे हो तो चित्रकर्म। और मूर्ति वगैरह, मिट्टी वगैरह की चीजें बना रहे हो, क्ले की बना रहे हो, तो वो पुस्तकर्म।
हाँ उसमें ही ले सकते हैं। उस कर मेल्ट करके आप जो बना रहे हो ना, लकड़ी में तो क्या आप उकेरा उकेरी करके जो कर रहे हो, और धातु में तो आप मेल्ट करके पिघला के और फिर उसको बनाओगे, आकार दोगे। मिट्टी में भी ऐसे हो गया कि कच्ची मिट्टी है और उसको फिर आप पानी वानी डाल के फिर उसको आकार इत्यादि दे रहे हो, तो वहां कैसा आकार दिया, छोटा मोटा पतला, अलग अलग अपने हाथों और शरीर का उपयोग करके अलग अलग प्रकार से रचना बन रही है, अलग अलग टाइप की। एक में आप छेनी हथौड़ा लेके कर रहे हो, जो लकड़ी वाली कर रहे हो, और मिट्टी वाले में तो आप बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो उसको, और इसमें आप ब्रश इत्यादि का उपयोग करके कर रहे हो, तो तीनों में अंतर है। तो रचना करना, इसमें कंस्ट्रक्शन करना जो है वो इसमें आ गया है। तो इसलिए बहिरंग साधन हो गया, और इसको अंतरंग यानी हमारे शरीर के आधार से जो भी है, इंद्रिया वगैरह, इनके आधार से हमारे परिणामों में अंतर आ रहा है। और ये क्या हो गया, शरीर को छोड़कर बाहर जो हम इस शरीर का उपयोग करके हम किसी चीज को जो बना रहे हैं, तो आप रोटी भी बना रहे हो, घर के काम मतलब चीजें भी अपन कर ही रहे ना, खान भोजन पान इत्यादि जो बना रहे हैं, तो उसमें भी रचना ही है एक तरह से देखा जाए, पर वो इन तीन कैटेगरी में नहीं आ रही है। तो वो आगे वाली में आएंगे, दो तरह से भेद किए ना, तो वो दो तरह से और अलग तरह से भेद किए। शरीर की रचना हो रही है, उदारिक तेजस कार्मण इत्यादि शरीरों की जिस प्रकार की रचना हो रही है, जैसी बनावट इत्यादि बन रही है, तो उसका आधार लेकर के होता है। हाँ कैसे हमारा चल रहा है। अब इसमें निर्वर्तना के दो और तरह से भी भेद किए, अलग तरह से, जैसे तत्व जो है उनको 9 प्रकार से भी कहा, 7 प्रकार से भी कहा, तो इसी तरह से हम इसको भी ले सकते हैं, इसके दो तरह से अलग अलग भेद किए। तो शरीर निर्वर्तना और उपधि निर्वर्तना। निर्वर्तना यानी शरीर की असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करने से शरीर हिंसा का उपकरण बन जाता है। ये दोनों ही भेद जो है उपकरण के आधार पर किए। हम लोट लगा रहे हैं, हम मतलब कोई भी बच्चा भी हो सकता है, तो जमीन पर लोट लगाने लग गया, चींटियां जा रही थी वहां पे, तो ये शरीर ही क्या हो गया, हिंसा का उपकरण बन गया। अगर शरीर को सावधानी पूर्वक आपने नहीं किया, सुबह उठे उठते से आपने देखा ही नहीं और चल रहे हो आप, मोबाइल पे फोन पर बातें करते जा रहे हो, और आप गाड़ी चला रहे हो, ये क्या बोलते, चले जा रहे हो आप, रोड पे ही चले जा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो कहाँ क्या जीव है। किचन में आप काम कर रहे हो तो आप फोन पे बात करते जा रहे हो, अनछना पानी ढोल रहे हो। अनछना पानी ढोलना तो खैर अलग बात हो जाएगी, लेकिन अपने शरीर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, सावधानी नहीं रख रहे हैं, तो वहां पर शरीर क्या हो गया, हिंसा का उपकरण बन गया। और उपधि में क्या हो गया, जीव बाधा के कारण ऐसे छिद्र सहित उपकरण बनाना। उपधि में अब यहाँ पर वो जो था ना पिछला उत्तर गुण में, यहाँ पर 3 प्रकार से बताया, तो यहाँ तो उन्होंने एक तरह से बता दिया कि बस ऐसी चीजें बनाना जिससे कि जीव हिंसा हो। जैसे आपने पिंजरे का डेवलपमेंट किया, पिंजरा बनाया, फिर वो ऐसे वो लगा देते ना दीवालों के ऊपर कांच, और ऐसी जंगला लगा देते नुकीली, तो कोई चढ़े नहीं, लेकिन बिल्ली चूहा गिलहरी इनको लग जाती है। कोई पक्षी गिर गया ऊपर से, जैसे उड़ नहीं पाया तो वो फंस के मर जाता है। तो ऐसे उपकरण बनाना जिससे कि जीवों की हिंसा हो जाए। तो पहले भी आ चुके सब, किसमें ये सब उपकरण बनाना नहीं, वो इसमें लेते हैं, एक तो अपन दान इत्यादि में लेते हैं, ऐसी चीजों का दान देना। पढ़ा था, उसमें से सबका एग्जाम्पल लिया था, चूहे मतलब पिंजरे का, और कूट पिंजर, यश विष यंत्र कूट पिंजर वाला जो लिया था, वो कुमति कुश ज्ञान में उसमें आया था। हाँ कि किसी को ऐसी एडवाइस देना कि तुम वो दुष्टि और वो सब। हाँ। अब ध्यान इसमें नहीं है, लेकिन अभी नहीं आया अभी तक। नहीं था शायद, पिछले अध्याय में भी नहीं है, 5वां अध्याय में तो है ही नहीं। 5वें अध्याय में तो अजीव पदार्थ इत्यादि ना, देखना पड़ेगा, वो भूल गई, मुझे याद नहीं।
देखना पड़ेगा, अभी नहीं आ रहा। उपधि में जीव बाधा के कारण ऐसे छिद्र सहित उपकरण, कुमति को शुद्ध ज्ञान में ही आया था, जो पढ़ा था ना अपन ने, उसमें समझाया था कि वो जो जीव है उसकी प्रवृत्ति ऐसी चलती कि उपकरण बना रहा है। कुमति को शुद्ध ज्ञान जो है उसमें बताया था कि उसको ऐसी चीजें अच्छी लगना, और उसका जो इंटरेस्ट है इंद्रियों इत्यादि का उपयोग ही पिंजर बना रहा है, विष बना रहा है, यंत्र बना रहा है, कूट बना रहा है, जानवर मर जाए, तो वो कुमति को शुद्ध ज्ञान नहीं बताया। तो जीव बाधा के कारण ऐसे छिद्र सहित उपकरण बनाना, वो एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पिंजरा है, ऐसे एक उदाहरण ले लिया, और वो मैट आ गया, मच्छर बैट आ गया मच्छर मारने को, ऐसी बहुत सारी चीजें आप बनाते हैं। छिद्र सहित मतलब कि जिससे मर जाए, ऐसी कुछ ऐसे नुकीली, हाँ छिद जाए भिज जाए नुकीली चीज हो, तो ऐसी चीजें बनाना कि जिसमें जीव मर जाए। अगर इंसान के उद्देश्य से नहीं बनाया हो तो, जैसे कि अभी आपने गैस का एग्जांपल लेके खाना बनाया था, चूल्हा जलाया, तो अपन वो तो रोटी बनाने के उद्देश्य से हुआ, तो किसी की हिंसा करने के उद्देश्य से नहीं बनाया। या तो उपकरण ही इस प्रकार के ले रहे हैं, हिंसा रूप ही, दोनों ही चीजें ली ना, इससे शरीर भी हिंसा का उपकरण बन रहा है, और ये जो बना रहा है ये भी हिंसा के उद्देश्य से ही बना रहा है कि मर जाए, ये बचे नहीं, रहे नहीं। कौन सा? रोटी वगैरह जो बनाने का था उसमें से रचना होगी, वो भी आएगा। इसमें अपने जो 4 प्रकार के अपन देख रहे हैं, निक्षेप में, प्रवृत्ति में आ जाना चाहिए उसको, चौथे वाले में निसर्ग में ले सकते। दे दोनों समझ में आया ना, उपकरण और ये। फिर अब इसके बाद में है निक्षेप। निक्षेप में क्या बताया? रखना। तो कैसे रखना? 4 प्रकार से रख सकते हैं। अप्रत्यवेक्षित, दुप्रमष्ट, सहसा और अनामिक। अप्रत्यवेक्षित का मतलब, प्रत्यवेक्षित यानी होता है देखना, प्रत्यवेक्षण बोलते ना, परीक्षण, प्रत्यवेक्षण, ये जो लेबोरेटरी होते हैं तो वहां पर पूरी प्योर हिंदी में कहते तो उसमें कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका प्रत्यवेक्षण हम करेंगे, जो निरीक्षक होता है ना उसके लिए ऐसा लिखा जाता है, ये देखेंगे, जांचेंगे। तो अप्रत्यवेक्षित यानी क्या हो गया? बिना देखे, बिना देखे आप चीज को रख रहे हो, बिना देखे आपने जो गर्म पानी का तपेला है उसको जमीन पर रख दिया, बिना देखे आपने ग्रंथ बंद कर दिया ना, बिना देखे आपने अलमारी बंद कर दी, बच्चे का हाथ आ गया। जरूरी नहीं कि जीव ही मरे, कोई और भी हो सकता ना, बिना देखे अपन बहुत सारे काम करते रहते। तो बिना देखे काम करना, देखना ही नहीं, उसको क्या कहा? अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, रख दिया, धर दिया बिना देखे। फिर दुप्रमष्ट, कि दुप्रमष्ट यानी उसको दया का परिणाम नहीं, क्रूरता का परिणाम है, दुष्टता से, बिना परिमार्जित किए कि हाँ पता है लेकिन हमको नहीं करना, कौन झाड़ू लगाया अभी, रखो अपन, तो धरो यहाँ पे चीज, ऐसे पटकना। जो गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्सा आ गया तो फिर अब वो चीजें क्या करता है, बच्चा हो कोई भी है, फेंक रहा है, या उसको बहुत जोर आ रहा है, जबरदस्ती कहा गया है कि आपको ये काम करना है, उनको बोला कि ये सामान चलो तुमको यहाँ से नीचे ले जाना है, अपना सामान तो है नहीं, ऐसे रख के ऐसे कर दी, जा। बच्चे को बोला भैया तेरा बैग ठिकाने पर रख, है ना, वो बहुत डांट डांट दिया तो वो क्या करता, जाओ, ऐसे करके पटक ही देता वो। तो उसको कहा है दुप्रमृष्ट, बिना परिमार्जित, दुष्टता से। परिमार्जित का अर्थ होता है कि उसको देखा हमने, उसको झटकारा करा, जैसे अपन भगवान का परिमार्जन करते ना अभिषेक के पूर्व, कपड़े से आप इस तरह से उसमें देखते कि कोई जीव है कि नहीं है तो भी हमने परिमार्जन कर लिया, इससे चला जाए, तो ऐसे पीछे से परिमार्जन करते हैं मुनिराज जो होते हैं। ग्रंथ रख रहे हैं तो उसके पहले वो परिमार्जन करेंगे, फिर ग्रंथ रखेंगे, खोलेंगे तो परिमार्जन करके फिर बंद करेंगे। तो उसमें बिना परिमार्जन भी नहीं किया हमने, है ना, चटाई रख उठाई और चटाई बिछा दी, न चटाई झटकारी न नीचे झाड़ू लगाया, इस तरह से कार्य करना दुष्टता से, क्रूरता से, वह क्या है? दुख।
फिर तीसरा है सहसा। तो सहसा में दो तरह से सहसा बताया है, एक भय से और एक शीघ्रता के कारण। हम देर से उठे और फिर अब हमको प्रवचन सुनने जाना है, क्लास में जाना है, अभिषेक के लिए जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। तो हमने जल्दी जल्दी सारे काम करने शुरू कर दिए, इधर नल खोल दिया, इधर पानी गर्म चढ़ा दिया, और इधर कपड़े रख दिए, फिर इधर हम कुकर चढ़ा के आ गए। हम सारे काम जल्दी जल्दी करने लग गए, हमको टाइम नहीं है। तो आप वो सारे काम जो भी करोगे तो वो जल्दी जल्दी में ढंग से होंगे कि आप चीजों को देख करके रखोगे क्या? हाँ, वो अभी जाने तो कौन देखी बाथरूम में चींटी आ रही कि नहीं आ रही, अभी तो नहाओ चलो। देखने तक का भी टाइम नहीं है। हाँ, हाँ। तो बस आपने मतलब चूल्हा साफ करना है तो आपको तो बस ऐसे कपड़ा किया, ना पोछा धोया, ना बर्तनों को ढंग से किया और चलो अपन। तो वहां पर जो चीजों को रखना उठाना उस स्थिति में होता है, उसको कहा है सहसा। एक तो ये अपने को टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मतलब हम कर ही इस प्रकार से कार्य रहे कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमारा शेड्यूल ही इस प्रकार का है कि हमको सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। हम फ्री रिलैक्स होके काम नहीं करते। आप देर से उठोगे तो आपको जल्दी करने पड़ेंगे, आप 1 घंटा जल्दी उठोगे तो आप आराम से करोगे, शांति से करोगे। हमको प्रवचन सुनने जाना है तो हमने घड़ी में देखा 8 बज रहे हैं, 8 बजे प्रवचन शुरू होते हैं। अब हम क्या करेंगे, फटाफट ये कपड़े निकाले, देखे बिना झटकारे, पहन लिए, पता चला चिपका लिए। है ना, ऐसे हमने गाड़ी निकाली, अब वो आ रहा है कॉकरोच, तो आने दो, जाने दो। तो ये जो हुआ ये सहसा हुआ, जल्दी के कारण से। और एक होता है भय से। तो भय से गिर जाएगा ऐसे करके आपने जल्दी से, वो भी होता है ना, अपने से नहीं बन रहा आप तो हाँ, वो तो एकदम वो हो गया, अपने से डर गए, कुछ चीज को देख लिया तो हमने छोड़ दिया चीज। तो वहां पे भय से और शीघ्रता दोनों के कारण से। फिर अनाभोग है, उपयोग रहित कहीं भी। अब फोन पे बात किए जा रहे हैं हम, ये इधर से उठाया, ये यहाँ रख दिया, ये ना रख दिया, कपड़े घुसा दिए। चल रहा अपना काम है ना, कहीं पेन इधर डाला, पेंसिल इधर डाली, यूनिफॉर्म इधर डाली, टीवी देखने में लगे हुए हैं। तो बेसिकली अब वो जो टीवी देखने में लगा हुआ है तो वो सब्जी सुधार रहा है, तो वो कुछ देख के करेगा कि काम नहीं करेगा। तो ऐसे उदाहरण लिया, सब्जी सुधारने को नहीं ले रहे कि वो जो रख रहा है उसको ध्यान ही नहीं है कि वो क्या रख रहा है, कहाँ रख रहा है। अब वापस उसको निकालना होगा तो ध्यान आएगा कहाँ रखा है, ढूंढता रहेगा पूरा घर। अब वो मम्मी से पूछेगा कहाँ रखा, वो मम्मी बोलेगी नहीं तूने रखा, मैंने थोड़ी रखा। लेकिन ना भोग में क्या बताया कि हमको ये प्रयोजन में ही नहीं है कि हमको क्या कर रहे हैं, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, देख कर रख रहे बिना देखे रख रहे। तो उपयोग रहित कहीं भी रखना, ये क्या हो गया, अनाभोग। अब इनसे चारों में हम चीजों को रख रहे हैं, लेकिन चारों के रखने में हमारे प्रमाद इत्यादि में अंतर आया कि नहीं आया, उससे हमारे परिणामों में अंतर है कि नहीं है। नहीं, यहाँ पे भी क्रूरता का परिणाम है। यहाँ पे हम हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम उस कार्य को करने में प्रमाद मतलब सावधानी नहीं रख सकते क्योंकि समय नहीं है हमारे पास में। तो उसमें भी हमारे परिणाम आकुलित रहेंगे। अब क्या करूं, भी ये रखूं, भी रोकूं, ये भी गैस चालू कर दी, वो भी कर दी, ये भी रखना, वो भी रखना, इधर फिर धुलेगा, फिर ये करेगा। हाँ, प्रमाद भी आया। और आप कर भी नहीं सकते, आप चाहो भी तो भी नहीं कर सकते, आपके पास समय ही नहीं है। परिणाम संक्लेशित होंगे आपके, यहाँ पर संक्लेशता हो जाएगी आपको। और यहाँ दुष्टता भाव ही नहीं आपको रखने का, देखने का, ऐसे खींचो, अभी कौन उठा के रखेगा कुर्सी को, ये से खींचो, कौन किसी को बुलाएगा, अपन में अकेला ही करता हूँ, अपन ही घिसका देते हैं। 2 लोग उठाएंगे तो उठा के रखेंगे, अब टंकी कौन ऐसे गोल गोल घुमा के ले जाए, घिस दो अपन तो। ठीक है, तो ये हिंसा के सारे कारण बन रहे हैं, सभी में हिंसा है कहीं ना कहीं, बिना देखे। यहाँ पे भी है, यहाँ चारों जगह हिंसा हो रही है, बिना देखे काम कर रहा है तो इसमें। लेकिन चारों में अंतर है, परिणाम में अंतर है, इन चारों के कारण से उसके परिणाम से आश्रम में भी अंतर आएगा।
इसके बाद में है संयोग। संयोग में दो तरह से बताया है, एक भक्तपान का और एक उपकरण। क्या क्या बताया है अर्चेश? भक्तपान और उपकरण। भक्तपान, भक्त यानी होता है भुक्ति बोलते हैं ना अपन, भोजन, भोजन के चीजों को मिलाना। और उपकरण में क्या हो गया, जो पदार्थ है, जैसे ठंडा गरम पदार्थ है ना, गरम गैस, ये क्या बोलते, गरम प्रेस थी और उसको हमने जमीन पर रख दिया, ठंडी जमीन पर। गरम पानी था उकलता हुआ, उसको हमने नाली में ढोल दिया। तो उपकरण लेना, शीत का उष्ण, शुद्ध का अशुद्ध से स्पर्श कराना, मतलब ठंडा गरम ही नहीं लेना। हम हॉस्पिटल जाके आए और हमारे वस्त्र कैसे हो गए, डॉक्टर को दिखाया, अशुद्ध हो गए, और हमने कपड़े बदले और अपने जो घर के कपड़े थे, बिस्तर थे, उस पर डाल दिए, या फिर अलमारी में रख दी हमने वापस घड़ी करके, तो वो कपड़े कैसे थे अपने? अशुद्ध। और अलमारी में कपड़े कैसे रखे हुए थे? शुद्ध। तो वो सब क्या हो गया? अशुद्ध को मिला दिया हमने शुद्ध के साथ। हम सोले के कपड़े पहनकर निकले, अपने चौके में जाना था, और बच्चे ने आकर छू लिया, और फिर हमने, लेकिन जो ठीक है चलो चलता है, फिर हमने जाके सब चौके में छू लिया, और चौके में छू के फिर महाराज जी को हार दे दिया। तो क्या करा अपन ने? सब पूरा घोटाला कर दिया ना। जरा सा और जब पानी छीट लो तो वो भी पानी छीटने से क्या होगा? वो तो वो एक मन की शुद्धि कर रहे हो आप, लेकिन वास्तव में वस्त्र की अशुद्धि बनी जाती है। जैसे आप छुट्टी वाला कोई व्यक्ति और उससे छी जाते हैं, तो पहले करते थे पानी छीट लो, पानी छीट लो, बच्चे को पानी छीट दो, क्या हुआ मतलब वो लोग तो सिर से नहाते हैं अगर छी जाते हैं ना। तो ये हमने तो दीदी उनको देखा, वो लोग तो सिर से नहाते, पूरा पानी डालते सिर से, क्योंकि आपको जिनवाणी को छीना है। धर्म मतलब आपके मंदिर जाओगे, ग्रंथ छुओगे, पढ़ोगे, सब काम तो आप जिनवाणी का कर रहे हो। फिर आप हाँ, सब जगह जाते, बाजार जाते तो होता ही कोई ना कोई टच होता है, कुछ भी होता इसलिए तो वो सोला पाला जाता है। जो सोले के वस्त्र का जो नियम होता है कि भोजन भी सोले से करना, तो सोले से करोगे तो चौके में बिल्कुल अशुद्धि नहीं रहेगी, और पढ़ते समय भी आपको सोला रखना। ठीक है सिर से नहीं नहाया, लेकिन वो महिलाओं के लिए तो वो शुद्धि इसी प्रकार की गई है, मतलब वो है ही उस प्रकार की। अपन ने उसको इतना रिलैक्स कर लिया है कि बस चल रहा है, सब चीज चला लेते हैं। पार्लर गए हम, तो पार्लर में कोई शुद्धता होती है क्या? पार्लर में काम करा के आए, फिर घर में आके हम खाना बना रहे हैं, तो शुद्धता, शुद्ध को शुद्ध से मिला लिया, विवेक ही नहीं अपने। ऐसे ये उपकरण में आया है ना, शुद्ध का अशुद्ध से। और भक्तपान में विरुद्ध जलादि का मिलाना, जैसे हमारा पानी था 12 घंटे की मर्यादा का, और 12 घंटे हो गए उसके, और हम उसको किसमें मिला रहे हैं? अनछने पानी में, अनछने हुए कच्चे पानी में मिला रहे हैं। तो वो जो 12 घंटे वाला पानी जिसकी मर्यादा खत्म हो चुकी है, उसमें समूर्छन जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अब तुम उस समूर्छन जीव उत्पन्न हो रहे ऐसे पानी को तुम किसमें मिला रहे हो? कच्चे पानी में, अनछने पानी में। तो क्या हो गया? भक्तपान, संयोग हो गया। उसमें वो भी होता है कि कुएं और बोरिंग का हाँ, पानी मिक्स इसमें आ करना। जाएगा वो कि आपने जो जीवानी है, बोरिंग के पानी की जीवानी कुएं के पानी, कुएं में डाल रहे हैं, कुएं के पानी की जीवानी बोरिंग में डाल। वो क्या बताता है अलग अलग कॉम्बिनेशन का, वो ठंडा मतलब खट्टा, और जैसे दूध है, दूध के साथ संतरे को खाना, पपीते को खाना, फल और दूध को लेना साथ में, गुड़ और दही को लेना। तो जो विरुद्ध प्रकृति की चीजें हैं उनको मिलाना, ठंडे को गर्म में मिलाना, जैसे चाय पी गरम गरम और ठंडा पानी पी लिया, या आइसक्रीम खा ली। हाँ, है ना रोग आ रहा है ना, उससे तो आपको रोग पहले हो जाएगा रोग पहले होगा, मतलब आश्रय तो हो ही रहा है, पर अलग अलग बन रहा है ना, उसको इतनी आसक्ति की नहीं, मुझे तो चाहिए अभी ये, इसके साथ में ऐसा चाहिए। जैसा कि बहुत गर्मी में सारा ठंडा पानी, तो वो भी आसरा होता है। हाँ, पर यहाँ पर तो चीजें मिला रहे हो आप, वहाँ क्योंकि ये जो है तो खाने पीने की चीजें मिला रहे हो भक्तपान में तो, और यहाँ उपकरण मिला रहे हो, पीछी, गर्म पीछी को
ठंडी चीज से स्पर्श कराना, ऐसा लिखा उदाहरण में। देखो ये तो आनंद जी के संदर्भ में हाँ, उसके तो वैसा उपकरण में आप दोनों तरह से लगा सकते हो। इसमें देखो कहाँ है, नहीं उपकरण देख रहे ना, ये शीत स्पर्श युक्त पीछी से घाम से संतप्त कमंडल का पोंछना, यानी गर्म कमंडल को आप पीछे से परिमार्जन कर रहे हो, ठंडे में रखी हुई थी और आप धूप में बैठे। तो ये तो एक उदाहरण लिया है पीछे कमंडल वाला जो है। तो इसी अपने जो प्रेस का बताया था ना मैंने कि प्रेस से गरम गरम आपने उसको जमीन पे रॉड है पानी की, अपन ने उसको क्या कर दिया, नीचे रख दिया। हाँ, वो भक्तवान मतलब वो मिलाने चीजें में हो गया। और ये जो है उपकरण, उपकरण शुद्ध शुद्ध का हो गया ना, कपड़े ले लिए अपन ने कि अशुद्ध कपड़ों को शुद्ध कपड़ों से आप मिला रहे हो, सोले के वस्त्र है उसको अशुद्ध वस्त्रों से छू रहे, बिस्तर पे रख रहे अपन, तो वो उसमें आ रहा है। तो इस तरह से उपकरण संयोग हुआ। इस 3 हो गए, अब एक निसर्ग बचा हुआ है। तो ये जैसे उसमें जो लिखा था कि जैसे धूप में बैठे तो पीछे ऑब्वियसली गर्म रहेगी, और कोई किताब ठंडी है अपन अंदर से लेके आया, तो फिर उसको करना तो क्या करेंगे, क्या करना आधार है, ये बता रहे फैक्ट है। अब वो किस तरह से करना मुझे भी नहीं पता कि कैसे करना, लेकिन ये इससे ये भी एक रीजन है, अजीब अधिकरण हो गया ये एक तरह का, ठंडा और गर्म पदार्थ है तो आप उसको कर रहे हो। बताते ना कि एकदम धूप में से छांव में जाता है, छांव में धूप में जाता है तो मार्जन करते हैं, तो वो भी आश्रम बना सकता है क्योंकि उससे नहीं, वो तो उन समिति का पालन कर रहे हैं, वो उनका शरीर भी गर्म है, पीछे भी गर्म है वहां पर तो। हाँ, तो शरीर को उपकरण बना ले, और वो जो हवा है वो ठंडी है, इसलिए उतना तो सूक्ष्म सोचा नहीं मैंने, सोचेंगे पूछेंगे। इसके बाद में निसर्ग बचा, उसको कल करेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोर मुख।